अचल मल्होत्रा, अब आपके पास मैं आ रही हूँ। बायलैटरल टॉक हालांकि सिर्फ दो देशों से होनी है, अमेरिका से और फ्रांस से, लेकिन ऐसे में एक क्लाइमेट चेंज का जिक्र कर रहे हैं दीपक वोरा, हेल्थ का जिक्र कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो विकासशील देश हैं, तो तीसरी दुनिया के देश हैं, यानी कि हमारे जैसे देश हैं, हम भले ही फिफ्थ इकोनॉमी में शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे पास, इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, इसलिए हमारी चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं। तो क्या उन चुनौतियों का हल निकलते हुए इस G20 समिट से आप देख रहे हैं? हेल्थ है, क्लाइमेट चेंज है, कार्बन एक्सक्रीशन यानी कि कार्बन उत्सर्जन है, बहुत सारी हम पर लाद भी दी जाती हैं शर्तें, कृषि है, ऊर्जा है, पर्यावरण है। तो क्या हम इस G20 समिट से देख रहे हैं आगे का रास्ता थोड़ा और आसान होता हुआ, न सिर्फ एक देश के तौर पर बल्कि एक देश के आम मानस, आम व्यक्ति के तौर पर भी? देखिए गरिमा जी, हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो G20 है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है। 18वीं समिट हो रही है और अगर कोई ये सोच के चल रहा है कि 10 सितंबर को एक जॉइंट डिक्लेरेशन आएगी या जो भी आउटकम डॉक्यूमेंट आएगा और 11 सितंबर से जो है दुनिया की परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि इस भ्रम में किसी को भी नहीं रहना चाहिए। बहुत से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। जब G20 की हमें अध्यक्षता मिली है तो हमने उनमें से कुछ ऐसे मुद्दे चुने हैं जो ग्लोबल डायमेंशंस के तो है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ग्लोबल साउथ यानी अंडर प्रिविलेज वर्ल्ड की जो प्रायोरिटीज हैं उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये गौरतलब है कि हमने G20 की शुरुआत में ही एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस करी थी और हमने अपने भाइयों से पूछा था कि आपकी क्या एस्पिरेशंस है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपकी क्या प्रायोरिटीज है, ताकि हम उसे विश्व के सबसे बड़े मंच जो आर्थिक, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दावा करता है, उस मंच पे हम लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमने इन सब से पूछा हमने। तो अब आप आइए मुद्दों के ऊपर। मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत ही, एक अगर मैं जेनेरिक भाषा में बात करूं तो हर मुद्दा जो है वो ऐसा मुद्दा है जिसका सीधा संबंध मेरी जिंदगी से, आपकी जिंदगी से, यहाँ बैठे हर इंसान की जिंदगी से, हमारे देश के अमीर, गरीब और जो सोसाइटी के सबसे नीचे लेवल पे है उनसे जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे होता है तो प्रोडक्शन कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है तो सप्लाई कम होती है, सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं तो गरीब आदमी मरता है। तो जो हम इसमें एनर्जी सिक्योरिटी, सॉरी फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम जोर दे के ये कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी उथल पुथल हो जाए, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं आने देनी चाहिए। इस बात का कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने रूस हाल में और देखा यूक्रेन के रशिया युद्ध ने, सर एक और छोटा सा इंटरवेंशन दे रही हूं आपको, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसने सबसे ज्यादा अगर इंपैक्ट डाला तो वो इसी चेन पर, ये जो फूड सप्लाई चेन है इसी पर डाला। ये क्राइसिस पैदा हुआ, इससे इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी। जी मैं बिल्कुल आ रहा था गरिमा जी, उसी पे आ रहा था। दूसरा एग्जांपल मेरा यही था जो आपने दे दिया कि अभी भी देखिए नेगोशिएशन चल रही हैं, वो वीट कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, रिजम्पशन ऑफ वीट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रशिया और यूक्रेन की बात हो रही है। तो इसका असर तो अफ्रीका में बैठे हुए देशों में भी हुआ जहां जिनको कुछ लेना देना नहीं है, और बहुत से देश जानते भी नहीं कि यूक्रेन है कहाँ, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को नहीं जानते। और जब पेट्रोल महंगा होता है तो कौन किसको किसको मुसीबत पड़ती है? सबसे हमारे जैसे गरीब लोग, जो हमारे देश में गरीब लोग हैं, उन पे मार पड़ती है। तो हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं जिसके तहत हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपना कैपिटल का इस्तेमाल करें, फाइनेंस आगे लेके आए, टेक्नोलॉजी शेयर करें और उसके साथ साथ जो है कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करें गरीब देशों की, या फिर हम ग्रीन एनर्जी, जो ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंस की बात कर रहे हैं जिसके तहत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल आप प्रेजुडिस्ड तरीके से चलते हैं हमारी डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस देने में। उसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स ने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया था, तो हम उसमें रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एक्सेलरेट करने की बात कर रहे हैं, और उसमें जो अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है, इस सबसे नीची स्तर पे जो इंसान है
वहां तक जो है ग्रोथ का बेनिफिट्स परकोलेट करना चाहिए, जिसका संबंध अभी हमारे जो प्रधानमंत्री ने जो बात करी है ह्यूमन सेंट्रिक की, उससे भी काफी मिलता जुलता। देखिए, एक छोटी सी कंट्री ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, भूटान जैसी कंट्री ने, कि जीडीपी इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज जीएचपी, ग्लोबल, उनका जो ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो ये बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट है, इन्हें यूनिवर्सलाइज करने की जरूरत है। कुल मिला के हर वो मुद्दा जो हम उठाया हमने प्रायोरिटी के तौर पे, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम सबकी लाइफ पे पड़ेगा, और अगर इस पे कंसेंसस बनेगा, कंसेंसस, तो फिर उसे ये जो अचल मल्होत्रा आप implementation कंसेंसस की बात कर रहे हैं, बस एक छोटा सा और सवाल जोड़ देती हूँ, फिर मेरे साथ संजीव है, उनके पास जाती हूँ। कंसेंसस क्योंकि इंडोनेशिया में भी नहीं बन पाया, पिछले साल जो प्रेसिडेंसी कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, तो क्या यही कंसेंसस, क्योंकि बड़ा मंच है, 20 देश हैं, 9 और देश आमंत्रित हैं जिन्हें हमने गेस्ट कंट्रीज के तौर पर इनवाइट किया है, ये कंसेंसस कितना महत्वपूर्ण आप देखते हैं? नहीं गरिमा जी, देखिए, दो तरह के कंसेंसस की बात कर रहा हूं। एक तो मैं वो उन मुद्दों की बात कर रहा हूं जो कोर इश्यूज हैं, जो G20 का ओरिजिनल मैंडेट है, जिसमें जियोपॉलिटिकल इश्यूज नहीं आते हैं। पर्पसली जियोपॉलिटिकल इश्यूज को बाहर रखा गया था, बायलैटरल इश्यूज बिटवीन द टू मेंबर्स उसको भी बाहर रखा गया था। लेकिन वेस्ट ने एक पोजीशन ली है कि ये जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, जिससे चलते रशिया यूक्रेन वॉर हुई है, उसका इंपैक्ट इकोनॉमिक है, तो इसलिए G20 में इसे डिस्कस करना जरूरी है। जो मैं कंसेंसस की बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि कोर इश्यूज के ऊपर काफी हद तक कंसेंसस बन चुका है ऑलरेडी। हाँ, ये एक पैराग्राफ जियोपॉलिटिक्स पर बात अटकेगी, एक पैराग्राफ जियोपॉलिटिकल जो मैटर है उसके ऊपर बनता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि लावरव ने एक बात कही है, अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करें, लावरव जो सिर्गेई लावरव फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है, या तो इस पे आप बात मत करिए G20 में, अगर आप बात करते हैं तो आप अपनी बात रखिए, हमारी बात भी रखिए, हमारा लेकिन क्योंकि इंटर रिलेटेड है अचल मल्होत्रा, सारी चीजें बहुत आपस में उलझी हुई भी है, जुड़ी हुई भी है।